अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अब की बार तो मज़ीद वसूख से कहता हूँ कि दुनिया में जो पावर डायनामिक्स हैं, जो पावर स्ट्रक्चर है दुनिया का, वो तब्दील हो चुका है। रूस एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आ रहा है। रूस एक बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पे सामने आ रहा है नाज़रीन। रूस और चाइना का जो गठजोड़ है, उसमें चाइना वो मुल्क है जो फाइनेंशियल ताकत यानी इकॉनमी की ताकत से अपना लोहा मनवा रहा है और रूस उसका साथ भी दे रहा है और साथ साथ मिलिटरीली भी अपने आप को एडवांस कर चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है, रूस ने कह दिया है कि हम हर उस मुल्क को हथियार देंगे जो जुल्म सह रहा है, हम उस कौम को, हम उस गिरोह को अपने हथियार देंगे। रूस के पास जदीद तरीन हथियार है, रूस के पास अमेरिका के मुकाबले के हथियार है नाज़रीन। हम हर उस शख्स को हथियार देंगे जो दुनिया में जुल्म सितम सह रहा है। इसका मतलब क्या है, पुतिन ने यह बात क्यों की है, इसमें कौन कौन शामिल है, आपको आगे चल के इस वीडियो में मैं अपडेट्स दूंगा। दूसरी बड़ी नाज़रीन चीज़ यह है कि साउथ अफ्रीका अकेला नहीं रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि यूरोप पूरा फ़लस्तीन करेगा। इस वक्त मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, जहाँ जहाँ देखा जा रहा हूँ, उन सबसे मुखातिबों के कहता हूँ कि मुसलमान ममालिक या जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है, इतनी शद्दोमत के साथ फ़लस्तीनियों की हमायत किसी ने नहीं की जितनी यूरोपियंस ने की है। आपने, हमने नहीं की है। हम तो शायद उस वीडियो को भी प्रमोट नहीं करते जो वीडियो फ़लस्तीन के हक़ में बन रही हो, इसलिए अक्सर कहता हूँ लाइक का बटन दबा दिया करें। तो हमने नहीं की जितनी यूरोप में हो रही है। स्पेन ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। स्पेन ने वही काम कर दिया जो साउथ अफ्रीका ने किया था। क्या आप ये सोच सकते हैं, स्पेन, फ्रांस जैसे मुल्क जो है, जर्मनी जैसे मुल्क, जर्मनी तक ने कह दिया था कि अगर तो नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट निकलते हैं तो हम अरेस्ट वारंट जाके तामील करवाएंगे, हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। स्पेन ने साउथ अफ्रीका वाला काम कर दिया। यमनियों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। यमनी अब इसराइल की और अमेरिका की मजीद मंजी ठोकेंगे। आपको पता होगा इस बात का कि आइजनहावर, जो कि अमेरिका का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस तक को निशाना बनाने में कामयाब हो गए थे यमनी। अब उनके पास अगर जदीद हथियार आ जाएंगे तो क्या होगा। इसके साथ साथ आज एक तारीख रकम हुई है, उससे मैं आगाज करता हूं, फिर बड़ी जो खबरें आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, तारीख रकम यह हुई है कि तारीख में पहली बार इसराइल के आयरन डोम सिस्टम को तबाह किया है हिजबुल्लाह ने। अगर कोई इसको छोटी खबर समझे तो उसकी खाम ख्याली है, ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले दोस्तों, इसराइल नाकाबिले तस्खीर था। इसराइल के अंदर मिसाइल छोड़े, रॉकेट छोड़े, कोई परिंदा भी नहीं घुस सकता था। आयरन डोम की जो बैटरीज होती है ना, वो क्या करती थी, वो हर उस चीज को जो इसराइल की हदूद में हवा से दाखिल होती थी, उसको चंद लम्हों में मार गिराती थी। उसको इवेड करना, उसको डॉज करना, उससे बचना बहुत मुश्किल था। फिर हमास इतने अरसे से क्या कर रहा था, हमास जो रॉकेट फेंकता था, ये जो 7 अक्टूबर से पहले भी हमास की और इसराइलियों की जंग चल रही थी, तो वो रॉकेट इसराइल में गिरते ही नहीं थे, हवा में तबाह हो जाते थे। फिर हमास के पास ये टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने रॉकेट इसराइल के अंदर फेंके और आयरन डोम उनको ना रोक सका। उसके बाद अगला मरहला ये आया कि हिजबुल्लाह के पास अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी आई है कि उन्होंने अगर 100 रॉकेट फेंके हैं इसराइल के अंदर तो 100 के 100 जाके गिरे। पहले होता यह था कि 100 रॉकेट अगर फेंके जाते थे तो उनमें से 90% आयरन डोम हवा में तबाह कर देता था, बाकी कोई 8, 10, 12 जो है वो गिरा करते थे। अब इनके पास क्या हुआ कि लबनानियों ने, हिजबुल्लाह ने इसराइल की इस टेक्नोलॉजी को इवेड करना, इससे बचना सीख लिया। आखिरी काम ये हुआ है नाजरीन कि इसराइलियों की आयरन डोम की जो बैटरी कहते हैं उस जगह को जहां से मिसाइल लॉन्च होता है, उस बैटरी को तबाह कर दिया उन्होंने। हिजबुल्लाह ने, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, अब मैंने आपसे कहा था कि हिजबुल्लाह बाकायदा तौर पे इसराइल से जंग लड़ रहा है और जंग शुरू हो चुकी है। अब झड़पें नहीं है, ये जंग है। हिजबुल्लाह ने और सैयद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के सरबराह है, उन्होंने कहा था कि हम इस जंग को लाइव दिखाया करेंगे। और मैं हैरान जाता हूं, बल्कि मैं कहूं कि क्या बात है इन मुजाहिदीन की। ये अपनी हर बंदूक के ऊपर कैमरा लगाया हुआ इन्होंने, हर मिसाइल के ऊपर, हर ड्रोन के ऊपर कैमरा लगाया हुआ। और जो कामाकाजी ड्रोन है, ईरान का फराहम करदा ड्रोन है, जो कि यमनियों के पास भी है और हिजबुल्लाह के पास भी है। कामाकाजी ड्रोन मौत का फरिश्ता बन गया है। ड्रोन के ऊपर नाज़रीन कैमरा लगा हुआ है,
ड्रोन इस तरह से जा रहा है, मैं हैरान था कि वो जो बैटरी है उसको पता क्यों नहीं चला, उस आयरन डूम को पता क्यों नहीं चला कि ड्रोन आ रहा है। ड्रोन जाता है और जाके 2 बैटरीज लगी होती हैं, जाके तबाह कर देता है। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब है कि इस्राइल नंगा हो गया है। अगर आयरन डूम तबाह हो सकता है तो इसका मतलब आप जानिए कि इस्राइल पर किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है, फुल फ्लैज हमला। देखिए, कोई जहाज, कोई मिसाइल, कोई रॉकेट इस्राइल में एंटर ही नहीं हो सकता था। आयरन डूम का मतलब होता है लोहे का गुंबद। आप इस लैपटॉप को एक लोहे के गुंबद में अगर आप समो दें, कैद कर दें, तो आप ऊपर से ठोकरें मारी जाएं, उस लैपटॉप को कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह सोने का एक लोहे का गुंबद था आयरन डूम नामी। ये इतना बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है कि दुनिया में आज तक इतना बेहतरीन डिफेंस कभी नहीं हुआ। हिजबुल्लाह इसको पेनिट्रेट करने में, इसको नाकाम बनाने में और इसको तबाह करने में कामयाब हो गई है। आप सोचिए कि उस जगह पे आयरन डूम की बैटरीज जो तबाह की हैं, उन्होंने अभी तो ट्रेलर दिखाया ना, 2 बैटरीज तबाह करने के बाद वो जगह नंगी हो गई। अब हिजबुल्लाह पीछे से 100 रॉकेट फेंके, पीछे से 1000 रॉकेट फेंके, उसकी मर्जी, वो आग लगा देगी इसराइल में। और इसी से जुड़ी अगली खबर ये है नाजरीन, लबनान जो है, ये जो इसराइली मिलिट्री है ना, उसका नाम है, हाँ, ये शिन बेत। हमारे यहाँ फौज, पाक फौज जैसे कहते हैं, इसराइल में एक ब्रिगेड है, उसे कहते हैं शिन बेत। शिन बेत जो है इसराइल का, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि हिजबुल्लाह ने पिछले चंद दिनों में, यानी मई के महीने के अंदर, खाली शिमाल का जो इलाका है इसराइल का, वहां पे 1000 रॉकेट फेंके, 1000। और फुल ब्लोन वॉर अगर जंग छिड़ गई तो इसराइल आयरन डूम को तबाह करने के बाद 3000 रॉकेट रोजाना, महीने में नहीं, ये 1000 रॉकेट थे पूरे मई के महीने में, मई 2024। अब वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह के पास वो सलाहियत आ गई है कि वो रोजाना 3000 रॉकेटों की बारिश कर सकता है इसराइल के ऊपर। अब चूंकि उसने आयरन डूम सिस्टम को तबाह भी कर दिया है, उसको आयरन डूम सिस्टम तबाह करना आ गया है, लिहाजा इसराइल का जो डिफेंस है वो डिफेंस लेस हो चुका है इसमें। तो हिजबुल्लाह ने इतनी फैंटी लगानी है नाज़रीन। अब आगे बढ़ते हैं, रूस ने क्या किया दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उनका ये बयान इस वक्त तहलका मचा रहा है, पूरी दुनिया में थरथली मच गई है, पागल हो गई है दुनिया के, होगा क्या, और खासतौर पे जो जुल्म कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा है कि रशिया विल डिलीवर द सेम टाइप ऑफ वेपन्स टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स टू स्ट्राइक वेस्टर्न एसेट्स ऑफ दोज कंट्रीज दैट डिलीवर वेपन्स टू यूक्रेन। जिसने, मैं उसको लुब्बे-लुबा बता रहा हूं, जिसने यूक्रेन की मदद की थी, उनके खिलाफ, जिन पे जुल्म हो रहा है, मजलूमों को हम अपने हथियार देंगे ताकि वो मगरिब के तमाम असासे जो उनकी नज़र में हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। बेसिकली फ़लस्तीनियों के पास भी अब रूसी साख्ता असलहा होगा और आप देख लीजिएगा इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, बल्कि ये काम शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, हिजबुल्लाह ने जो आयरन डूम को नाकाम बनाया है और आयरन डूम की बैटरीज को तबाह किया, कैसे किया? ये कहां से आई टेक्नोलॉजी? ईरान ने भी अगर दी है तो ईरान को तो रूस ने दी है ना। तो रूस के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो कि वो इस वक्त बांटने को तैयार है। और तीसरी बात, तारीख में पहली बार रूस ने अमेरिका को एनिमी का लफ्ज दिया, एनिमी, दुश्मन। रूस और अमेरिका में सर्द जंग चली, कई दहाइयों चली, लेकिन रूस ने कभी, सर्द जंग किसे कहते हैं, जब आप अनाउंस नहीं करते, जब आप ऐलान नहीं करते हो कि फला मेरा दुश्मन है। रूस ने कभी अमेरिका को दुश्मन नहीं कहा, अमेरिका ने कभी रूस को दुश्मन मुल्क नहीं कहा। तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिका को रूस ने दुश्मन कह के पुकारा, और बात यहां खत्म नहीं होती। व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे थे साथियों से, बहुत बड़ी बैठक लगाई उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेकोरेशन के लिए नहीं है। हमें अगर लगा कि हमारी सालमियत को खतरा है तो हम चला देंगे, भले हमें अमेरिका पर ही क्यों ना चलाना पड़े। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये हैं 2 बड़ी खबरें। आखिर में एक तीसरी खबर मुझसे ले लीजिए। स्पेन जो है वो साउथ अफ्रीका की तरह, जैसे साउथ अफ्रीका इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में घसीट के ले गया था और फिर उसके खिलाफ फैसला भी सुनवाया, इसी तरह से स्पेन ने भी ऐलान किया है कि वो साउथ अफ्रीका का साथ देगा और आलमी अदालत इंसाफ में जाके वहां पे मंजी ठोक के आएगा इसराइल की। तो नाज़रीन, अगर आप ऐसी मजीद अपडेट्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।